है गाइस, वेलकम बैक टू इट्स कॉमर्स टिप्स। सो हम लोग कर रहे थे एनपीओ और आज है वीडियो नंबर 6 और यही चैप्टर फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। हम लोग कुछ सम्स करेंगे, तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। ओके, from the following receipt and payment account of Mumbai Theatre Club, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2021 and balance sheet as at that date. Receipt and payment account आपका रिसीप्ट में दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस, कैश एंड बैंक 1,40,000, डोनेशन, ये डोनेशन है मतलब जनरल डोनेशन है। स्पेसिफिक होता तो लिख दिया रहता कि क्या है। ओके, तो ओनली डोनेशन सिर्फ रहेगा तो समझ लीजिएगा जनरल डोनेशन है। ओके, ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, बैलेंस शीट में नहीं आएगा। Subscription, entrance fee, interest on investment, interest received from bank, sale of old newspaper, sale of drama ticket, salary, repair expenses, furniture, miscellaneous expenses, investment in insurance premium, billiards table, paper and ink, etc., drama expenses, closing balance. Additional information दिया हुआ है, subscription in arrear for the year ended 31st March 2021 9,000. ओके, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड। ओके, ये क्या हो गया? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड का एंड है ना 31st मार्च 2021, तो ये एंड हो गया। और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022, और ये एडवांस हो गया एंड का, तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका ऐड होगा और ये आपका लेस होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है, ऐड होगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड, ये आपका लेस होगा, प्रीपेड लेस होता है। ओके, 8% इंटरेस्ट हैज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ, तो ये हम लोग देख लेंगे। बिलियर्ड्स टेबल कॉस्टिंग रुपीज 3 लाख वॉज परचेज लास्ट ईयर एंड 2,20,000 वेर पेड फॉर इट, और 2,20,000 पेड हो गया है बिलियर्ड्स टेबल। तो ये भी करते करते हम लोग देख लेंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 52। चलिए फॉर्मेट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। ओके, 52। ओके, so इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आप लिख लीजिएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021, और क्लब का नाम जो भी होगा XYZ क्लब, ये यहाँ पे है मुंबई थिएटर क्लब, तो ये आप ऊपर का लिख लीजिएगा। ओके, एक्सपेंडिचर, इनकम। अब क्या बनाना है? बैलेंस शीट। हो जाना चाहिए इतना में। और एक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च 2021, ये है एंडिंग वाला। और बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च 2020, ये है बिगिनिंग वाला। ओके, सो चलिए एक एक करके देखते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप
क्वेश्चन नंबर 52। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं खर्चों से, जो कि पेमेंट है। सबसे पहला है सैलरी। सैलरी है 20,000। टू सैलरी कितना है 20,000। और कुछ है इसमें? सैलरी नहीं है, अब डायरेक्ट बाहर लिखो, मुझे लगा है। फिर आप लिखो टू रिपेयर एक्सपेंसेस 5,000। टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इसमें है आपका प्रीपेड है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 5,000। और प्रीपेड क्या होता है? लेस होता है। यहाँ पर कितना प्रीपेड लेस? 900 का आंसर हो जाएगा 4100। ये तो ठीक है। फिर आप लिखो, फिर क्या है इसके बाद क्या लिखेंगे? इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है? 2,000। इसके साथ है आपका इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग ऐड होगा। आउटस्टैंडिंग क्या होता है? आउटस्टैंडिंग प्रीमियम देना था, दिया नहीं, तो ये आपका 400 है। 2400। फिर टू पेपर एंड इंक ETC 1500। चलिए, अब और कुछ तो है नहीं इसमें, एक्सपेंडिचर में लिखने लायक नहीं है। अब सब्सक्रिप्शन देखते हैं। बाय सब्सक्रिप्शन कितना है? 1,20,000। यहीं पे लिखते हैं 1,20,000। क्या है सब्सक्रिप्शन का? सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2021। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड क्या होता है? ऐड होता है। और एडवांस एट एंड ये लेस होता है। तो ऐड आउटस्टैंडिंग एंड लेस एडवांस एंड, तो एक ऐड हो जाएगा, एक लेस हो जाएगा। तो ऐड कितना होगा? 9,000। लेस कितना होगा? कितना है? 3500। तो ये प्लस माइनस करके आ जाएगा 125500। 125500। ओके। फिर बाय एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी कितना मिल गया? कितना है? कहाँ गया? 10,000। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसिप्ट साइड में दिया हुआ है 1,000, तो आप 1,000 लिख सकते हो। फिर और क्या है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक 8%। यहाँ पे दिया हुआ 8% वर्किंग नोट में 8% इंटरेस्ट हैज बीन एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ। तो 5 मंथ का हम लोग निकाल लेंगे। 8% इंटरेस्ट एक्रूड है। ओके, तो इन्वेस्टमेंट कितना था वर्किंग नोट में? यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये वर्किंग नोट समझ लीजिए। इन्वेस्टमेंट था 60,000 इंटू कितना परसेंट है? 8%। तो 60,000 का 8% कितना होगा? 60,000 इंटू 8% इंटू 5 मंथ। 5 मंथ के लिए 5 मंथ, तो 4800 इंटू 5 डिवाइड बाय 12, 2,000 रुपये। ये आएगा आपका 2,000। ओके, तो बाय एक्रूड होगा इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,000 मिला है और एक्रूड हो गया है बाय एक्रूड इंटरेस्ट 2,000। ओके, आप ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में भी ऐड कर सकते हो, अंदर भी लिख सकते हो, बाहर भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है।
ओके, फिर बाय डोनेशन, डोनेशन कितना मिल गया, 50,000। फिर बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाय इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक कितना मिल गया, 4,000। फिर बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1500। बाय रिसिप्ट फ्रॉम, यहाँ पे है आपका बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, बाय सेल ऑफ, बाय रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ ड्रामा टिकट, बाय रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ ड्रामा टिकट कितना है, 10500। ओके, फिर यहाँ पे आपका क्या है, 10500, और ड्रामा टिकट का आपका एक लिखा हुआ है एक्सपेंसेस, ड्रामा एक्सपेंसेस। ओके, तो ड्रामा एक्सपेंसेस आपका, आपको ये जो ड्रामा एक्सपेंसेस लिखा हुआ है ये माइनस करना होगा यहाँ पर, लेस ड्रामा EXP आप पूरा लिखिएगा एक्सपेंसेस। ओके, आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। ये 5,500 हो जाएगा। अब और कुछ है नहीं, अब शुरू करते हैं। आउटस्टैंडिंग एट एंड, एडवांस एट एंड, ये आपका लायबिलिटी साइड चला जाएगा, ये एसेट साइड चला जाएगा एंड वाला बैलेंस शीट में। फिर प्रीपेड है, ये भी लायबिलिटी साइड। ओके, चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं, ओपनिंग में क्या क्या है लिख लेते हैं पहले। ओपनिंग में बिलियर्ड्स टेबल कितने का था, कहाँ गया, ये रहा बिलियर्ड्स टेबल 3 लाख का। फिर कैश इन हैंड ओपनिंग में कितने का था, 40,000। कैश एट बैंक कितने का था, बैंक में कितना था ओपनिंग में, ओपनिंग 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 कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 1,40,000 एक साथ ही है ये 1,40,000 कैश इन हैंड एंड बैंक। 1,00,000 यहाँ पे लिख देते हैं, काम करते इसको कर देते हैं, ये 1,40,000। ठीक है, तो 1,40,000 का कैश इन हैंड एंड एट बैंक। ओके, फिर बिलियर्ड्स टेबल, अच्छा ये बिलियर्ड्स टेबल का भी खेल यहाँ पे अलग है। खेल यही है कि शुरू में बिलियर्ड्स टेबल कॉस्टिंग 3 लाख का बिलियर्ड्स टेबल था। ओके, फिर वाज परचेज ड्यूरिंग द लास्ट ईयर एंड 2,20,000 वेर पेड टू इट, और कितना पे किया गया, 2,20,000। और ये 80,000 का जो पेमेंट है ये बिलियर्ड्स टेबल का ये नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है पेमेंट कितना हुआ है, 2,20,000। 3 लाख में से 2,20,000 पेमेंट हुआ है शुरू में ही। ओके, तो आपका बैलेंस कितना बच जाएगा, क्रेडिटर्स फॉर बिलियर्ड्स टेबल। ओके, समझ में आ गया। इसमें आप लिख लो तब ताकि दिक्कत ना हो। 3 लाख माइनस 2,20,000 80,000। तो हम लोग को कैपिटल फंड जरूरी है निकालना, तो कैपिटल फंड अभी इतना हो गया। अब एक बार टोटल कर लेते हैं कितना होगा, 1,40,000 प्लस 3 लाख, ये तो इजी है, 4,40,000 और 4,40,000। फिर आप इसमें माइनस कर दो 4,40,000, 3,60,000 आ जाएगा। अब ये कहाँ चला जाएगा, ये आपका आ गया बैलेंसिंग फिगर। ओके, अब ये हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अब ओपनिंग वाले में आते हैं, सॉरी एंड वाले में कितना कितना है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड कितना था, आउटस्टैंडिंग एट एंड 9,000। फिर प्रीपेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी था
प्रीपेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस 900, इन्वेस्टमेंट 60,000, एड एक्रूड 2000 62,000, फिर बिलियर्स टेबल 3 लाख, स्टार्टिंग का बिलियर्स टेबल 3 लाख का था। फर्नीचर कितने का था 60,000, फिर कैश एंड बैंक 70, फर्नीचर 60,000, कैश है आपका 26,500, कैश एंड बैंक 98,500। अब एडवांस सब्सक्रिप्शन 3500 एडवांस दे दिए है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग 400। अब कैपिटल फंड कितना 360, एड सरप्लस कहाँ गया, अच्छा ये तो निकाले ही नहीं है, $12,00 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 2,000 प्लस 50,000 प्लस 4,000 प्लस 1,500 प्लस 5,500, 1,99,500 माइनस 20,000 माइनस 5,000 माइनस 4,100 माइनस 2,400 माइनस 1,500, 1,66,500, 2 सरप्लस 1 बैलेंसिंग फिगर 1,66,500। तो ये आपका 1,66,500 ये आपका आ गया सरप्लस। ओके, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे। 1,66,500 को कहाँ ऐड 1,66,500 ये ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 360 प्लस 1,66,500 526,500। अब ये बैलेंस कितना होगा 9,900 6,200 3,60,000 9,85,000 5,30,400 5,30,400 ये 3,500 400 5,26,500 5,30,400। सो ऐसे ही आपको बनाना है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक चीज यहाँ पे समझने वाला था, एक तो एक्रूड आपका कहाँ पे था, एक्रूड यहाँ पे था आपका 8% इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ। तो हम लोगों ने 8% एक्रूड मिलना चाहिए था, मिला नहीं, है ना। एक्रूड का मतलब क्या होता है, मिलना चाहिए था मिला नहीं। तो ये 2,000 रुपये हम लोगों ने एक्रूड का यहाँ निकाला था। या आप ऐसे कर सकते हो, देखो मैं बताता हूँ। एक्रूड का कितना था 60,000 था इंटू 8/100 इंटू 5/2। तो ये आपका जो भी है 2,000 रुपया आ जाएगा। जो करके देख लेते हैं 60,000 इंटू 8/100 इंटू 5/12 2,000। तो ये आप कैसे कर सकते हो, तो निकल जाएगा
एक्रूड इंटरेस्ट। ओके, तो यही है आपका एक्रूड इंटरेस्ट। सो और तो कुछ वैसा नहीं है, आपको पता ही है प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है तो ऐड होता है, प्रीपेड लेस होता है। आपने तो 11 में प्रीएल बहुत ज़्यादा ही कर लिए होंगे, ऐसा ना? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 52। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के बाद आते हैं 50 करते हैं। From the following receipt and payment account of Old Man Sports Club and from the given additional information, prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2021 and balance sheet as a date. Receipt में opening balance, subscription, interest on investment @ 8% for full year। चलिए ये भी देख लेंगे। Salary, sports material, balance sheet। तो additional information, club had received 20,000 for subscription in 1920 for 2020-21। अच्छा, एडवांस मिली है, चलिए देख लेंगे एडवांस है क्या है। फिर सैलरी हैज बीन पेड ओनली फॉर 11 मंथ, सैलरी 11 मंथ का ही पेड हुआ है। ओके, तो ये एडवांस मिल गया है बिगिनिंग में ही। 2020-21 चल रहा है ना, तो 2021 चल रहा है तो उसको 1920 में ही दे दिया है। इसी से मतलब करंट ईयर का पैसा पिछले साल ही मिल गया था। सही बात है, करंट ईयर का है ना। हाँ, हम लोग को क्या करना है, करंट ईयर का ही देखना है, बाकी आगे पीछे का हटाओ। और सैलरी 11 मंथ का है। अच्छा, ये भी देख लेंगे। स्पोर्ट्स मटेरियल है कंज्यूम। ओके, ये भी बहुत आसान है, तो चलिए एक बार कर लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप पूरा लिख लीजिएगा। ओके, एक्सपेंडिचर, इनकम। चलिए ये देखते हैं। अच्छा, ये वाला ये लिख लीजिए, डेबिट क्रेडिट, ये सब जरूरी है लिखना। बैलेंस शीट भी बना सकते हैं। बैलेंस शीट as at 31st March 2021, बैलेंस शीट as at 31st March 2020। ठीक है, तो चलिए ये भी लिख ही लेते हैं। liabilities amount, asset amount, asset, liabilities। ठीक है, क्या क्या है इसमें? सैलरी पेमेंट वाला कर देते पहले। क्या है? सैलरी टू सैलरी कितना है? 3,30,000। 3,30,000 1 2 3 4 आउटस्टैंडिंग। अब देखिए यहाँ पे खेल लिया है क्वेश्चन। सैलरी हैड बीन पेड ओनली फॉर 11 मंथ। एक साल में कितना होता है? 12 महीना होता है ना, और ये 11 मंथ का ही पेड है। मतलब ये जो 3,30,000 है ना, ये 11 मंथ का ही है। तो एक महीने का कितना हुआ? 3,30,000 डिवाइडेड बाय 11, 30,000 रुपया हुआ। ओके, तो एक महीना का 30,000 हुआ, तो एक महीना का पेड नहीं है। ओके, सैलरी हैड बीन पेड ओनली फॉर 11 मंथ। तो 12 मंथ का हो जाता तो 3,60,000 हो जाता है कि नहीं? लेकिन 3,30,000 है, मतलब 11 मंथ का है, एक मंथ का 30,000 हुआ। सो आपको चलिए
आउटस्टैंडिंग सैलरी, 1 महीने का आउटस्टैंडिंग है तो कितना हो गया, ये 30,000 हो गया, ये हो गया 3,60,000। अब ठीक है, पूरा बेसिस चलता है ना, तो ये देना है ना आपको, देना है, दिया है। अब क्या है, स्पोर्ट्स मटेरियल। अब देखिए स्पोर्ट्स मटेरियल का देखिए, स्पोर्ट्स मटेरियल में कुछ ज़्यादा नहीं, स्टॉक मटेरियल ओपनिंग का 3 लाख, फिर खरीद लिए हैं 4 लाख का, और क्लोजिंग है 6,50,000। तो बाकी बीच का हुआ क्या, तो कंज्यूम, तो ये आसान है, यहीं पे कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम कितना है, और कैसे क्या था, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ये भी करने से हो जाता है। आप नहीं तो स्टेटमेंट भी बना सकते हो। तो जब ऐसे हो ही रहा है तो क्या जरूरत है वो बनाने का, ये समझ लो। तो ओपनिंग कितना का था, स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग था 3 लाख, प्लस कितना खरीद लिया, 4 लाख का और खरीद लिया, तो 3 लाख का था, 4 लाख खरीद लिया, और माइनस क्लोजिंग, क्लोजिंग कितना है 650। ठीक है, तो आप जो 3 लाख प्लस 4 लाख 7 लाख, ये देखिए 3 लाख प्लस 4 लाख 7 लाख, 7 लाख में से 650 गया तो बचा 50,000, और ये क्या है आपका कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम 50,000। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाय सब्सक्रिप्शन चला एट एडवांस एट बिगिनिंग, ये देखिए ये एडवांस, सॉरी ये नहीं, ये 50 नंबर कर रहे हैं। क्लब रिसीव 20,000 रुपया इन 1924-2021, 2021 का ना पैसा मिला है, तो बस 20,000 रुपया ऐड करो। एडवांस एट बिगिनिंग, इन बिगिनिंग लिखो, एट बिगिनिंग लिखो, कितना 20,000, तो ये ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा 68, 6,80,000, 1 2 3 4 6,80,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट कितना इन्वेस्टमेंट था वो हम लोग निकालेंगे, इंटरेस्ट कितना मिला है 8%। अब इन्वेस्टमेंट कितना था, इसमें खेल यही है कि जब 8% आपको मिला है 40,000, तो आप बताओ इन्वेस्ट कितना किए होगे, आप इन्वेस्ट कुछ किए होगे ना, कुछ अमाउंट आप इन्वेस्ट किए होगे, तब ना उसका 8% 40,000 मिला है। तो आपको पता लगाना है कि इन्वेस्टमेंट कितना है, जो कि हम लोग को बैलेंस शीट में लिखना होगा। ओके, तो हम लोग पता लगा लेंगे, वो भी लगा लेंगे। कैसे लगा लेंगे, यहाँ बताता हूँ मैं, ये बताता हूँ। इन्वेस्टमेंट कितना है पता नहीं, तो इंटरेस्ट कितना मिला है 40,000, कितना मिला है 8%, तो ऐसे करना है 40,000 इंटू 100/8। उल्टा हम लोग उल्टा करते हैं ना, हम लोग सीधा करते हैं ना, 8/100 करते हैं, तो कितना हो जाएगा 4, 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाय 8, तो कितना हो जाएगा 5, 8 5 जा 40, 5 1 2 3 4 5। तो ये रहा आपका 5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग वो बैलेंस शीट में लिखेंगे। पहले फिलहाल हम लोग कर लेते हैं ये बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, वो तो बुक में दिया हुआ है 40,000, और तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं है तो बढ़िया है। कितना है 680 और 40 कितना होगा 720, 720, 720 में कितना चला गया 720 माइनस 360 माइनस 50, 310, 310 आ गया 2 सरप्लस। बस ये कर लेना है, ये सुनो। सो अब आप बैलेंस शीट में आ जाइए। बैलेंस शीट में ज़्यादा कुछ होगा नहीं, पहले हम लोग क्या कौन सा कर लेते हैं, बिगनिंग वाला कर लेते हैं। बिगनिंग में क्या क्या है, एडवांस है, सब्सक्रिप्शन का एडवांस था 20,000,
तो एडवांस बिगिनिंग का था। इन्वेस्टमेंट कितना है, 5 लाख किया था हम लोगों ने, तब जाके 40,000 रुपया मिला था 8%। तो 5 लाख का 8% कितना होता है, 40,000। तो इन्वेस्टमेंट 5 लाख। फिर स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल शुरू में कितना था, 3 लाख। कैश 1,90,000। ओके, कैश कितना था, 1,90,000 बिगिनिंग। तो कितना निकलेगा आपका ये 1,90,000 कैश। तो ये आप कर लो, 5 लाख, 5 6 7 8 9 9,90,000 9,90,000 1 2 3 4, ये आप देख लेना, 9,90,000 2 3 4 9,90,000। ठीक है, 9940 9,90,000 है। ओके, ये 9,90,000 है ये। फिर कैपिटल फंड कितना आ जाएगा, 990 से 970। तो ये भी आपका क्या है, बैलेंसिंग फिगर। तो ये अब कहाँ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। बस सिंपल है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000, कैपिटल फंड कितना है, 970, एड सरप्लस इंडस कितना आएगा, 9 10 11 12,80,000। एसेट में इन्वेस्टमेंट कितना है, 5 लाख। कैसे निकला पता चल गया, ये खेल खेलता है क्वेश्चन और कुछ नहीं। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कौन सा लिखेंगे, एंड वाला, क्योंकि एंड वाला बैलेंस शीट है ना, तो एंड वाला लिखेंगे ना। कैश कितना है, 160। बस आप टोटल कर लो, मैं भी कर लेता हूँ। 1280 12 13 14 15 1580 ऐसा ना, 12 8 प्लस 30,000। अच्छा 3 लाख नहीं है, 30,000 है। 131,000 और ये 5 लाख, 5 6 7 8 9 10 11 12 और 50 110 12 प्लस 110 हो गया। ठीक है, 131 1 2 3 4। तो आपका ये भी मैच हो गया। तो बस, तो इसी तरीके से आपको करना है। ओके, तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा।